दोस्तों एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं ओरोचिमारू के हाइडआउट के अंदर हवा का रुख पूरी तरह बदल चुका है। मतलब ओरोचिमारू बहुत ही सीरियस हालत में है। उसका पूरा शरीर अंदर से सड़ने लगा है और काबूटो उसकी सेवा में हमेशा के लिए मौजूद है। वो उसके लिए एक के बाद एक दवाई बनाता जा रहा है। लेकिन तभी लॉर्ड ओरोचिमारू, आप जानते हैं आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि 4 साल पहले आज ही के दिन आपने चुनिन एग्जाम के दौरान मौत के जंगल में उन पर हमला किया था। वो गेनिन निंजा जो आपसे बहुत डर गया था, आज वो बड़ा हो चुका है और ताकतवर भी। सास्के उचिहा। हाँ, सही कहा तुमने काबूटो। मुझे याद है वो दिन। उस उम्र में ही सास्के शारिंगन का इस्तेमाल कर पाया, जबकि ये बहुत मुश्किल है। एक बात जान लो काबूटो, सास्के अपने बड़े भाई इताची से बेहतर बन सकता है और यही मुझे यकीन दिलाता है। जिस दर्द के साथ वो जी रहा था, सास्के को ताकत की तलाश में उसे मेरे पास आना ही था। यही वजह है कि आपने उसे श्रापित निशान दिया और चुनिन एग्जाम में उस पर नजर रखी। आप देखना चाहते थे कि सास्के आपका दिया हुआ श्रापित निशान किस तरह से और कब इस्तेमाल करता है। लेकिन उसने वो किया नहीं। प्रिलिमिनरी टेस्ट के वक्त जब यारोई उसका चाकरा सोखने लगा था, तब सास्के के पास मौका था कि वो मेरे श्रापित निशान का इस्तेमाल करे। उस वक्त मेरी नजर उस पर टिका हुआ था, लेकिन उसने उस ताकत का इस्तेमाल ना करके अपने शारिंगन से ही यारोई को हरा दिया। मैं काफी इम्प्रेस हुआ था। सच में उसका कोई जवाब नहीं। लाजवाब सास्के। निंजा ऐसे लड़ाई से ही सीखते हैं। अब इस दवाई को आप पी लीजिए तुरंत। काबूटो, तुम्हें लीफ विलेज का टूर्नामेंट याद है? एक सख्त रेत का कवच होने के बावजूद भी सास्के ने अपने चिटोरी से उस कवच को तोड़ दिया। वहाँ उसके अलावा ऐसा कोई नहीं था जो ऐसा कर सके। सिर्फ सास्के ही ऐसा मुमकिन कर सकता है। तब तो आपको खुश होना चाहिए क्योंकि फिलहाल सास्के आपकी तरह बन चुका है। आपने ही उसे ऐसा बना दिया। मैंने सही कहा ना? तुम आखिर कब गलत होते हो काबूटो? जल्द ही सास्के का शरीर मेरा होते ही शारिंगन की ताकत मुझे मिल जाएगी। वो शारिंगन जो दुनिया का सबसे ताकतवर और नायाब चीज है। तुम अच्छी तरह से जानते हो काबूटो, मैंने आज के दिन का सदियों से इंतजार किया है। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे लीफ विलेज की तबाही का दिन बहुत नजदीक है। मैं आपके लिए दूसरी दवाई बनाने जा रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से सास्के का शरीर ले सके। ये बोलने के बाद काबूटो यहाँ से बाहर उस दूसरे कमरे में चला जाता है जहाँ उसे नई दवाई। लेकिन यहाँ ओरोचिमारू सोचता है, हाँ, सभी तैयारियां पूरी हो गई और प्लान भी पूरा हो जाएगा। बस एक बार मुझे उसका शरीर मिल जाए, फिर स्वर्ग में रहकर अपने विलेज की तबाही देखते रहना बुड्ढे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब इताची ने मुझे बुरी तरह हरा दिया था। वो काफी शर्मनाक पल था, लेकिन अब सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। ये खांसने की आवाज, लगता है ओरोचिमारू अपनी लिमिट तक पहुंच चुके हैं। लेकिन फिर भी वो ऐसे कमजोर हालत में भी किसी खतरनाक जानवर से कम नहीं। शायद इसीलिए मैं उनका साइड कभी छोड़ नहीं सकता। जब शारिंगन की ताकत उनकी हो जाएगी तब क्या करेंगे वो, ये देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। उनकी तरह मैं भी इंतजार नहीं कर पा रहा। तभी अचानक लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु से ओरोचिमारू पर कोई हमला करता है। मैं समझा नहीं, आखिर कौन है वहाँ? उस पर हमला करने वाला शख्स दरवाजा को काट डालता है और वो कोई नहीं बल्कि सास्के है। ये देखकर ओरोचिमारू चौंक जाता है। सास्के, तो तुम आ गए। जैसा मैंने सोचा था ये काम तुम्हारा ही हो सकता है। अब तुम्हारे पास मुझे सिखाने के लिए कुछ नहीं है ओरोचिमारू। सास्के अपना श्रापित निशान फैलाकर शारिंगन एक्टिवेट करके ओरोचिमारू के नजदीक आता है। ओरोचिमारू, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, तो इसीलिए मुझे अपना शरीर तुम्हें देने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ सास्के। तुम अभी भी एक कमजोर उचिहा हो। कमजोर? और मैं? जरा अपनी हालत देखो एक बार। सास्के, मैं खुद को तुम्हें सौंपने के लिए तैयार था अपने मकसद के खातिर, पर तुम्हें तो बस मेरा शारिंगन चाहिए था। क्यों? लेकिन तुम उस वक्त भी कमजोर थे, इसलिए इताची से हार गए। तुम कभी भी एक उचिहा की ताकत हासिल नहीं कर सकते। ये बोलने के बाद सास्के जब अपने तलवार से उस पर हमला करता है, तब अचानक ओरोचिमारू के मुंह से कुछ बाहर निकलता है। सास्के जब पीछे की ओर देखता है तो वो और हम सब देखते हैं ओरोचिमारू का सबसे खौफनाक रूप। एक बड़ा बदसूरत सफेद सांप। सास्के, अपना शरीर बुझा दो।
ओरोचिमारू उस पर हमला करता है लेकिन सास्के डॉज कर लेता है। फिर उसके बॉडी पर लगे कुछ सांप सास्के पर टूट पड़ते हैं, पर वो उन्हें अपने तलवार से काट डालता है, लेकिन तभी वो उसे पूरी तरह दबोच लेते हैं। उसी वक्त सास्के अपने श्रापित निशान को पूरे बॉडी में फैलाकर वापस वही राक्षस जैसा बन जाता है और दोबारा से उनके बीच लड़ाई शुरू होती है। पर हम कुछ फ्लैशबैक देखते हैं, वो समय जो खुद ओरोचिमारू ने जिया है। वो अपने बचपन में ही एकेडमी का सबसे होनहार लड़का था और वो अपने टीम में यानी जिराया और सुनाडे से कहीं ज्यादा बेहतर था, लेकिन उसे हमेशा नई नई चीजें सीखने की भूख थी। उसके लिए वो कोई भी हद तक जा सकता था, अभी भी वैसा ही है। उसकी ऐसे पागलपन की वजह से वो ताकतवर होने के बावजूद भी लॉर्ड थर्ड होकागे ने अपने जगह पर उसे न चुनकर बल्कि उससे भी कम उम्र का एक होनहार लड़का जिसका नाम था मिनाटो नामेकाजे, उसे होकागे चुनते हैं, जो ओरोचिमारू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके बाद वो कुछ गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट करता है जिस वजह से वो पकड़ा जाता है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए विलेज से दूर वो भाग जाता है। जिराया उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम होता है। तो विलेज से बाहर जाने के बाद वो ऐसे ऐसे बुरे काम करता है जिस वजह से वो पूरी दुनिया के लिए एक कुख्यात कातिल निंजा बन जाता है। उसके बाद ओरोचिमारू की एंट्री होती है आकात्सुकी में उनका एक सदस्य बनकर। तो वहाँ पर वो अपने ही विलेज का इताची को देखकर शारिंगन की ताकत पाने की भूख ओरोचिमारू की बढ़ जाती है। तो एक दिन वो अचानक इताची पर हमला कर देता है, लेकिन इताची ओरोचिमारू को अपने सुकुयोमी गेंजुत्सु में फंसाकर उसकी पूंगी बजा देता है। तो इताची से एक शर्मनाक हार के बाद ओरोचिमारू आकात्सुकी छोड़कर एक साउंड विलेज नाम का संस्था बनाता है और अपनी पूरी टीम के साथ लीफ विलेज पर हमला करने आता है। तो वहाँ वो सास्के को देखकर शारिंगन पाने की भूख वापस से बढ़ जाती है और यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है। हम देखते हैं सास्के ने ओरोचिमारू को मार दिया है, लेकिन इन सब में सास्के भी काफी थक चुका है। लेकिन उसी वक्त सास्के उचिहा, हमारा खेल तो अब शुरू होगा। मैं मर नहीं सकता क्योंकि मैं अमर हूँ। अब तो मेरे होगे। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।